आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एकदम बिंदास स्टडी करना है, सीना ठोक पढ़ाई करना है। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में मत पढ़ाई करना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करना। लेकिन पढ़ाई करना कैसे है ये तो समझ गए कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करना है, हंसते मुस्कुराते हुए, प्रेशर में नहीं पढ़ना है। लेकिन पढ़ने का सही तरीका क्या है? पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। करोड़ों की संख्या में छात्र स्टूडेंट इस मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, आपको पता है नौकरी लगनी है 22,195 को। तो वो 22,195 में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको फोड़ेंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही पढ़िएगा, एग्जाम दे के आइएगा, नौकरी नहीं लगेगी। सीधी बात, नो बकवास जो मैं बोल रहा हूं। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि मैथ को कैसे फोड़ेंगे, क्योंकि ससुरा ये बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है आपके लिए। मैथ काल है, मैथ और जीके जीएस। रीजनिंग ये जी सेक्शन में आता है। रीजनिंग की ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको नहीं आता है ना, मैथ अच्छा होगा, रीजनिंग अपने आप आपका अच्छा होने लगेगा। रीजनिंग बाबू सोना है मैथ का। लेकिन पहले मैथ को धरना है, हार्ड पेपर को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और नौकरी हमेशा हार्ड पेपर को पढ़ने से, हार्ड क्वेश्चन बनाने से आएगी। देखिए, रीजनिंग इजी है, ये सब ना, ये स्टूडेंट सब बना के आ जाएगा, थोड़ा कम थोड़ा बेसी। तो क्या सबको नौकरी लग जाएगी? नहीं, नौकरी उसी को लगेगी जो रीजनिंग के साथ साथ मैथ को भी गर्दा उड़ाएगा और जीके जीएस को भी धज्जी उड़ा के रख देगा। हमेशा उसको नौकरी लगती है जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करके आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ का सही तरीका बताऊंगा और सीना ठोक के कहता हूं, अगर आपने ये कर लिया तो कह रहे हैं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे ग्रुप डी का मैथ के पढ़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी का ना मैथ बेहतरीन है। मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम के देने के बाद पता चले अरे यार मैथ का ये लेवल था, तो क्या फायदा? अभी आप जान लीजिए। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो बस 2025 का आप एक बार मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, अंक गणित के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के तो आते ही आते हैं, इसमें एडवांस मैथ का भी क्वेश्चन आता है। ट्रिगो से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, ज्यामिति से भी क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ज्योमेट्री से, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछता है, एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप कितने भी कमजोर हैं उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आपको करना क्या है पहले आप समझिए, यहां ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपको मैथ का पढ़ने का तरीका क्या है, पहले मैं ये बता रहा हूं। आप ना मैथ के सबसे पहले आप मैथ का ग्रुप डी मैथ तो बाद में पढ़ना, पहले आप बेसिक मैथ अच्छा करो। देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको इसका बेस अच्छा नहीं होगा ना तो आप नाक रगड़ के रख जाओगे, कभी भी कॉम्पिटिटिव मैथ नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। मैथ का अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो आप हाई लेवल मैथ कभी नहीं बना सकते हैं। और आप घबराइए मत, मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा भी, पढ़ाया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका बेसिक मैथ खराब है, बेसिक मैथ खराब है मतलब क्या? आपको मान लीजिए पॉइंट नहीं तोड़ने आता, समझिए, मान लीजिए मैं पूछ दूं √3 √8 क्या होता है, आपको पता नहीं है। मैं आपको पूछ दूं 4 5 √32 क्या होता है, पता नहीं है। मैं आपको पूछ दूं 0.004 अपॉन में 0.26, बताओ इसको सॉल्व करो क्या होता है। आपको एक्स का वैल्यू नहीं निकालने आता, आपको पॉइंट नहीं तोड़ना आता, आपको रूट नहीं तोड़ना आता, आपको बस में अगर आपका बेसिक मैथ डब्बा है तो पहले आप इसको अच्छा करो, तभी आप आगे मैथ पढ़ना। और ये अच्छा होगा ना, ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप डी का मैथ आपको मुट्ठी में आ जाएगा। पूरा 25 का 25 क्वेश्चन ठोक दोगे। ये खाली पढ़ने भर की देरी है और ऑटोमेटिकली आपका रीजनिंग भी अच्छा हो जाएगा, एक पंथ दो काज हो जाएगा। और मैथ आपको 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। मैं बार बार कर रहा हूं, क्यों जानते हैं? क्योंकि मैथ का ना पूरा पता है, इसके सिलेबस फिक्स है, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, सब कुछ पता है कहां कहां से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन जीके जीएस का कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कहना मुश्किल है। वो पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, कभी भी धोखा दे जाएगा। ये अपनी गौर वाली है, इसको धरिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि जीके जीएस को छोड़ दीजिएगा, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। मैंने सिर्फ स्कोरिंग की बात की, पढ़ना उसको भी है, पढ़ना इसको भी है, पढ़ना रीजनिंग को भी है, लेकिन हर पेपर का अलग अलग नेचर होता है। ये स्कोरिंग पेपर है, रीजनिंग स्कोरिंग पेपर है। आप एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं, लेकिन जीके जीएस कितना भी पढ़ेंगे वो थोड़ा कम है। पूरा 25 आप 45 का 45 क्वेश्चन जीके जीएस के अंदर नहीं ठोक सकते हैं।
समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? तो आप इसको पढ़ो, और ये बेसिक मैथ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने YouTube चैनल पर अभी ये 2026 ग्रुप डी टारगेट करके मैंने पूरा बेसिक मैथ फ्री पढ़ाया है। आप जाइए वहां पे, आप जाइए, मजा आ जाएगा। पूरा बेसिक मैथ को धज्जी उड़ा दिया हूं, पूरा बेसिक मैथ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप कहिएगा वाह सर क्या, आप कमेंट करके मुझे बताएगा आपके सर क्या पढ़ाएं। आप कितने भी कमजोर है ना, आपको प्लस माइनस नहीं आता, मैंने वो भी सिखाया वहां पे। वो जो मैंने पढ़ाया, वो जो मैंने बैच स्टार्ट किया था, वो बैच एकदम कमजोर छात्रों के लिए किया था। उसके बाद आप फिर रेलवे ग्रुप डी का मैथ पढ़िएगा, सिस्टम से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए पूरा ग्रुप डी का मैथ हम पूरा कैसे क्लियर करें, मतलब आप चाहते हैं कि 25 का 25 रेलवे ग्रुप डी मैथ में कैसे ठोके, तो ये मेरा टारगेट बैच है। घबराइएगा मत, घबराइए मत, विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है। और ये भी मत सोचिएगा कि सर का कोर्स बेचते हैं। देखिए, आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़ना है, लेकिन सही जगह पढ़ना है। विश्वास करिएगा, सीना ठोक के कहता हूं आपको, मात्र ये 249 का बैच है मेरा, मात्र 249 का। इतने का रिचार्ज भी नहीं होता, 299 का रिचार्ज होता है, जो 2800 दिन ही चलेगा, और ये आपका जीवन भर चलेगा, जीवन बना के जाएगा। 249 में पूरा ग्रुप डी का मैथ में धज्जी उड़ा के रख दिया हूं, पूरा जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, मैंने क्लियर लिखा है। बहुत जगह ज्वाइन करते होंगे टीचर सब, आपको बैच लेने के बाद भी शांत नहीं रहने देगा, इतना बड़ा बड़ा किताब खरीदवा देता होगा जो कभी आप पढ़ते नहीं होंगे, व्यापार करके चला गया आपके साथ। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना, एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करिएगा, गर्दा उड़ा देंगे। ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और ये पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ से परेशान रहते हैं, बहुत कमजोर छात्र सब है, जिनको दिक्कत होती है, तो कर भला तो हो भला, सही जानकारी दीजिए। वीडियो को इसलिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।